अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ मैं सुनूंगा आज मैं उसे पूरा करूंगा। अपनी बाइबल को उठा और कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं कभी उसे इनकार नहीं करूंगा, प्रभु यीशु के नाम में। सुनो मेरी बात, मैं भी चाहता हूं तुम लोग डिलीवर हो, पर कैसे होगे जब तुम इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे। मैं तुम्हारे लिए यहां पे हूं, मैं तो डिलीवर हूं, तो आपको सिर्फ फॉलो करना है। तुम कहोगे तो मैं 2 घंटे यहीं पे तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे तो मुश्किल होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट देता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। चार आयत में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सिंपल वचन कहा परमेश्वर ने। कहता मेरा पिता किसान है, मैं क्या हूं? क्या हूं? अंगूरों की बेल हूं। क्या हूं? कौन है अंगूरों की बेल? यीशु। पिता क्या है? किसान यानी मालिक। अंगूरों की बेल कौन है? यीशु। यीशु ने कहा मैं अंगूरों की, मेरा पिता, यदि कोई डाली मुझ में रहे तो फल लेके आएगी। अगर तुम मुझ में बने रहो तो क्या होगा? तो तुम यीशु में कैसे बने रहोगे? चर्च को फॉलो नहीं, वर्ड को फॉलो करना है। अगर वो चर्च वचन दे रही है तो फिर चर्च को फॉलो करना है। उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम क्या करोगे? तो फल लाओगे। आपने कभी टहनी देखी होगी जिसमें फल लगे होते हैं। फल देने से पहले आपने किसी टहनी को लाल रंग का होते हुए देखा कि बहुत जोर लग रहा है यार मेरा, कि मैं फल दे रहा हूं, बहुत जोर लग रहा है। आपने देखा कभी? उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों में बने रहोगे तो बिना जोर लगाए तुम फलदार रहोगे। आदमी, अगर काम तुझे नहीं करना आता तो यहां से निकल जा, बाहर चला जा यहां से। अगर तेरे को बिठाना तक नहीं आता लोगों को, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तुझे जोर नहीं लगाना, सिर्फ बने रहना है। आमीन। तुझे जोर और क्या करना है? ओके। अपने पड़ोसी को बोलो क्या करना है? बने रहना है। फिर जोर लगाने की जरूरत। अब जोर लगाते हैं, आपको मालूम क्या जोर लगा हुआ है? कि मैं फाइनेंशियली किसी तरह से सेट हो जाऊं, किसी तरह से मेरा बच्चा सेट हो जाए, किसी तरह से मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊं, कोई तो कुछ तो करके। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते हो। आदमी को डिजाइन किया गया था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा और वो फल लाएगा।
आदमी ने क्या सोचा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्किल से, अपनी पढ़ाई से फल ला सकता हूं, और वो फ्रस्ट्रेट होता गया। इसीलिए आज लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ओ मुझे एमएलए बनना है, मेरा ड्रीम है ये। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा है। अगर पोजीशंस, पैसा आपको सुख दे सकते, फल दे सकते, तो वो सुसाइड नहीं करते। फिर जो आपका ड्रीम था लोगों का, वो पा चुके थे, फिर भी सुसाइड कर ली। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो फल, 5 में लिखा तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, मुझसे अलग, अपने पड़ोसी को बोलो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलो अपने पड़ोसी को, जीसस ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि जीसस ने अंगूरों की बेल की एग्जाम्पल क्यों दी? उसने ये क्यों नहीं कहा मैं सेब का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, मैं आम का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। उसने अंगूरों की एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर सड़ जाए और फल ना लाए, उसका बैट, बल्ला, फर्नीचर नहीं बन सकता। आम का पेड़ सूख गया, चलो जी ला दो इनू, घर का फर्नीचर बनाने हैं, इनू थापियां बना लेने, बल्ले बना लेने, गड्ढे बना लेने, गड्डी बना लेने, रिक्शे बना लेने। पर अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो कहता वो सिर्फ जलाने के काम आएगी। इसीलिए जो लोग क्रिश्चियन हैं और वचन पे नहीं चलते, आप उनके घरों में जाकर देख लो, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित और ज्यादा बीमार और ज्यादा दुखी नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो अंगूरों की बेल की टहनियां हैं। और अगर वो फल नहीं देंगी तो उसने क्या कहा बाइबल में? यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वो डाली के समान फेंक दिया जाता, सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, लोग उसे बटोर कर क्या करेंगे? फिर आग में जला देंगे। इसका मतलब उसकी कंडीशन बदतर होगी, जो मसीह में रहकर भी फल नहीं देगा। एक व्यक्ति जो व्यभिचार में है, अन्य जाति, उसका श्राप जो क्रिश्चियन होकर व्यभिचार में है उससे 10 गुना कम है। सेम पाप, लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति की सजा 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो वचन को क्या है? जानते हैं। जो वचन जानता हुआ पाप करेगा उससे ज्यादा बदला लिया जाएगा, वचन कहता है। यीशु ने कहा तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं, तुम मुझ में क्या करो? बने रहो। कैसे बने रहोगे उसमें? अपने आप को सेलो टेप से जोड़ लोगे बाइबल के साथ? चर्च में आके बैठ जाओगे? नहीं, उसके वचन को पूरा करोगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, बोलो अपने पड़ोसी को, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा? अपने पड़ोसी को बोलो कि जो कुछ तुम चाहोगे, अगर तुम वचन में बने रहोगे तो वो हो जाएगा। तो क्या होगा वो? अगर तुम वचन में, वचन मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल बोलो नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए ऐसे
लॉ बना सकते हो जिसको पूरा करते मर जाए वो, जिससे उसका नुकसान हो, उसकी लाइफ बोरिंग हो जाए? पहले लगता अच्छा मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा, मैं नशा छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा। अब बताओ, धक्के खाते हुए बस से आप आए हो वो बोरिंग है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आए वो बोरिंग है? बोलो, आप बताओ, आप बताओ क्या बोरिंग है? अरे वो बोरिंग है क्योंकि वो शैतान ने दिया है। या तो 2 मिनट का मजा पहले ले लो और 100 साल की सजा बाद में ले लो, या 2 मिनट का डिसिप्लिन पहले कर लो और बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो। समझ आ रही मेरी बात? मैंने सिगरेट्स पी हैं, तंबाकू खाए हैं, शराब, सब नशा किया, मेडिकल नशा किया। वो तलब लगती थी 2 मिनट, सिगरेट पी 5 मिनट नशा हुआ खत्म, बाद में तो नशा होना भी बंद हो जाता है, फिर आदमी भर भर के पीना शुरू करता है उसको। या तो वो कर लो और या फिर कंट्रोल करके वचन में बने रहो और प्रभु को फल लाने का मौका दो। आपकी मोहल्ले का सबसे स्ट्रांग आदमी आपको एक दिन स्ट्रांग समझेगा जब आप ये बात फॉलो करेंगे। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं। ओके, मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि अगर आप ये करेंगे, देखो टीम कितनी नालायक है, उनसे ये 10 लोग नहीं बैठे, कितनी नालायक है यहां की टीम। सो सॉरी टू से, पर आप इतने नालायक हैं, रियली फुल नालायक हैं आप लोग, सब टीम नालायक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्च सिर्फ पवित्र आत्मा चला रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको उठा सकते थे, कहीं अच्छी जगह बिठा सकते थे, आपको क्राउड ज्यादा है, आप उन्हें पुलपट पे लेके जा सकते थे, इधर लेके आ सकते, उधर खाली है, बट यू आर सो डम एंड नालायक। मैं सो सॉरी, मैं ये मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आप इशारा भी नहीं समझ पा रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको क्या लाना है? फल, और फल आसान है। पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी को, फल आसान है। बोलो पड़ोसी को, फल आसान है, लेके आना। आमीन। कहता मुझ में क्या करो? लगे रहना है मेरे साथ, बस जोर नहीं लगाना है, लगे रहना है। डाली अपने आप क्या करेगी? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो। क्या करो? क्या मांगो? जो चाहो। आप श्योर हो? आप श्योर हो? वचन में लिखा है ऐसा? 7 आयत में लिखा है क्या ऐसा? यदि तुम मुझ में बने रहो, लिखो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या मांगना है? कुछ चीजें बताई हैं प्रभु ने कि ये नहीं मांगनी, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ी। ऐसा लिखा है कि वड्डा मकान नहीं मंगना, छोटा मंगियो। गड्डी छोटी लेनी, वड्डी नहीं लेनी। कहा प्रभु ने कि मैं नहीं, तेरे को बेबी नहीं दे सकता हूं, अडॉप्शन करने में तेरी मदद करूंगा। ऐसा लिखा? नहीं, मैं तेरी फैमिली को बचा नहीं सकता हूं, तू बच जा बस। ऐसा लिखा? कहता अगर तुम मुझ में हो, मेरा वचन तुम में है, आस्क एनीथिंग। आस्क एनीथिंग। जब मैं खाम्बरा में आया,
और एक व्यक्ति मेरा खिलाफत करता हुआ सब जगह मैसेज देता था कि इन लोगों को किराए पर जगह मत देना, किराए पर। पिछले साल वो अपनी जगह मुझे बेच के गया है। जो चाहो, क्या कहा, जो आस्क एनीथिंग। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बेबीज, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा एनीथिंग। उसने सिर्फ ये कहा है, अगर यदि इफ ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what ye will। कहता जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। जो उसने नहीं कहा जो मैं बताऊंगा तुम मांगो, कहता जो तुम चाहते हो। कहता जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए। क्या लिखा है, क्या लिखा है? ऊंची बोलो, तुम्हारे लिए। आगे उसने एक और बात लिखी, कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। कहता मेरा पिता यह चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ी गवाही हो। उसने खुदा का हार्ट बताया है आपको। कहता मेरा पिता यह चाहता है, उसकी महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उन फलों में आत्मिक जीवन है। वो कहता है कि तो अगर तुम आत्मिक जीवन जियोगे तो कहता है इस संसार की वस्तुएं भी तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। 10 आयत पढ़ेंगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो इफ, यदि। बोलो अपने पड़ोसी नु, जे तू ओदियां आज्ञावां नु मन्नेगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब बड़े ध्यान से समझना इस आयत को, 11 आयत को। कहता मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और आगे पता क्या लिखा है, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कहता मैं ये गल्लां तानू इसलिए कहियां कि मैं तुहाडे तो खुश रवां ते तुसीं भी की रवो। जब 13 साल बाद बेबी होता है तो आनंद क्या होता है? पूरा। जब घर में ब्रेक थ्रू आता है, जब वो मेरा भाई, जब 50 लोग कलीसिया के चर्च में आते थे तो जब कलीसिया जाती थी तो जिस रास्ते से, जिस पौड़ी से वो उतर के जाती थी, वहां लिख देता था मेरे वाला धर्म किसी की बुराई नहीं करता। आज वो भी क्रिश्चियन है, प्रभु में है। समझो मेरी बात। उसने क्या कहा? कहता अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाएगा, पर कहता तुम्हारा आनंद भी। अपने पड़ोसी को बोलो ये एक तरफा प्यार नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ये एक तरफा प्यार नहीं है। तुम यीशु से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन। एक फिलॉसफर था, हाईएस्ट लेवल का फिलॉसफर, और जब एक गोरा फिलॉसफर बनता है वो किसी बात को आंख बंद करके यकीन नहीं करता। और फिलॉसफर का काम होता है किसी भी चीज को, छोटी चीज को लंबा कर देना, उसे डिटेल में ले जाना। तो एक फिलॉसफर क्रिश्चियन बन गया और प्रचार करने लगा। अब वो कहता मैं खुद फिलॉसफर था, प्रचार करता था, लेकिन खुद
हीलिंग के ऊपर मुझे यकीन नहीं था। और एक दिन मैं खुद बीमार हो गया, और जब मैंने वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरा हीलर हूं। कहता मैं उन शब्दों को, क्योंकि मुझे लगता कि परमेश्वर सिर्फ सोल को चंगा करता है, शरीर को चंगा नहीं करता। कहता नीति वचन जब मैंने पढ़ा तो वहां लिखा था कि परमेश्वर हेल्थ देता है, जो कि बॉडी के साथ संबंधित वचन है। कहता है इसके लिए तो मुझे किसी डॉक्टर के पास या किसी क्रिश्चियन, डीप क्रिश्चियन के पास जाना पड़ेगा। और जब वो गया तो उसने कहा कि हाँ, जो वर्ड बाइबल में लिखा है ये फिजिकल हीलिंग के बारे में लिखा है, नीति वचन का। तो उसने कहा मैं क्या करूं, कि परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तेरे लिए मेडिसिन हूं। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आप जब मेडिसिन देते हैं तो कैसे देते हैं? उसने कहा हम मेडिसिन देते हैं तो सर्कल में खानी होती है, कि 24 घंटे में इतनी खानी है, ओके, कोर्स करना है। एंटीबायोटिक खाते ना लोग, डॉक्टर बोलते 5 दिन से पहले मत, ठीक भी हो जाए तो खत्म मत कर देना। टीबी की दवाई खाते तो रोज खाना, आपको मालूम होगा कई लोगों को। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि तू जब परमेश्वर का वचन पढ़े ना तो इसे मेडिसिन की तरह लेना। उसने कहा आप मेडिसिन कैसे देते? उसने कहा मैं देता हूं जैसे खाने के बाद 3 बार दिन में खानी है। कहता ठीक है। घर गया, वचन खोला, कहता रोज 3 बार मैं वचन पढ़ने लगा हीलिंग का। और वो बीमारी जो डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, उसकी जिंदगी में कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो चुकी थी। अब उसका आनंद भी पूरा हुआ कि वो अपने बच्चों को हील करना चाहता है, और नीचे वाले का आनंद भी पूरा हुआ चंगाई को प्राप्त करके। आप मेरी बात समझे कि नहीं? हालेलुया। उसने वचन को मेडिसिन की तरह लिया। 3 बार मेडिसिन खाता ना आदमी, जैसे ही खाना खाया बाइबल खोल लेता था और हीलिंग वचनों को पढ़ता था। फिलोसफर था ना, वो हर चीज को बड़ी तरीके से फॉलो करता था, और उसने फॉलो करना शुरू किया और दिनों में उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ का चैलेंज, रोज बाइबल के सामने जाएं, प्रभु की हुजूरी से दूर ना हो, पढ़ें। जब नशे की तोड़ लगे बाइबल खोल लें और इसे मेडिसिन की तरह लेना है इसे, कि ये मेरी मेडिसिन है। डॉक्टर के पास जाओ ना नशा छोड़ने के लिए, वो तुम्हें दूसरे नशे की गोली देते हैं, मालूम, कि ये खानी है या अपने वाला छोड़ दे, फिर धीरे धीरे उसको कम कर देंगे। मैं आपको एक मेडिसिन दे रहा हूं, बाइबल। जब नशे की तोड़ लगे तो बाइबल खोलनी है और उसे पढ़ना है। तुम मुझे जल्दी मंगलवार से शुरू कर दोगे टेस्टिमनीज को भेजना इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। 16 आयत में लिखा, कहता तुमने मुझे नहीं चुना। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें दे। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु ने आपको क्या किया है? आपने उसको नहीं चुना। कहता तुमने मुझे नहीं चुना। मैं तो एलईडी ठीक करने आया था, आज ब्रांच में एलईडी ठीक करने आया था। अच्छा, बेबी के लिए प्रार्थना हो रही है? अच्छा ठीक है, चलो बाबा जी कर रहे लेने हैं प्रेयर। और प्रेग्नेंट होने के बाद यकीन नहीं आ रहा, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, डॉक्टर के पास अलग टेस्ट। तुमने मुझे, यीशु ने कहा तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। हम बोलते ना मैंने यीशु को ग्रहण किया था 2002 में। नहीं, उसने तुम्हें ग्रहण किया 2002 में। तुमने उसके वचन को फॉलो किया, तुमने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं उसके वचन को कि वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया। आमीन। कहता तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बताओ वो बोरिंग है
कि कर्जा लेने वाला तुम्हारे घर पे आके गालियां निकालता है, शाम को तुम भांग की टिक्की खाने जाते हो, थोड़ी सी दारू पी के अपने आप को थोड़ा रिलीज करते हो कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, कि वो मजेदार है कि तुम किसी को पैसा मदद करने के लिए जा रहे हो सुबह सुबह अपनी गाड़ी में, कि वो मजेदार है? क्या मजेदार लगता है? तुम मदद कर रहे हो, ये मजेदार है, ना कि तुम गालियां खा रहे हो, ये मजेदार है। और यीशु ने कहा, मेरा पिता ये चाहता है कि तुम फल लाओ, और मेरा पिता ये चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मेरा पिता ये चाहता है, कहता उसकी महिमा इसी से होती है। क्या मैं यहां खड़ा हो सकता था अगर पिता की महिमा मेरी जिंदगी से ना होती? तो अगर मैं नशे से आजाद ना होता, अगर मैं सेवा ना करता, अगर मैं प्रभु को जीवन ना, मैं यहां खड़ा हो पाता? क्या उसकी महिमा होती? परमेश्वर कहता, मैं चाहता हूं मेरी महिमा हो, अगर तुम तैयार हो तो, अगर तुम वचन में खड़े रहने के लिए तैयार हो तो। और यह डिसीजन तब नहीं होता जब आदमी बड़ा हो जाता है। जब मैं आपकी जगह पे था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे इनवाइट किया कि तेरे भाई की शादी है, तुझे आना है। मैं क्रिश्चियन था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, पास्टर शायद नहीं था, लेकिन लोगों पे प्रार्थना करता था। मैं शादी में गया और वहां पर डांस चल रहा था सभी गानों के ऊपर, और शैतान ने मेरे मन में डाला, अगर तू इनकी खुशी में खुशी नहीं मनाएगा तो कल तेरी खुशी नहीं मनाई जाएगी। अगर तू इनकी शादी में नहीं आएगा, कल को तेरी शादी में कौन आएगा? तो मैं शादी में चला गया, और जब डांस हो तो मैं डांस करूं, और जब मैं डांस करूं और डांस करने के बाद जब मैं बैठूं तो अंदर मेरे एक डीप घोर निराशा आए कि तू ये क्या कर रहा है? तू किसी से प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं है तू वचन को तोड़ देगा। तो मैं बहुत निराश हुआ उस दिन, और मैंने प्रभु से वायदा किया कि प्रभु आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। कोई नाराज हो या ना हो, मेरी शादी पे कोई आए कोई ना आए, मेरी शादी पे 25,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, आप लोग थे। रिश्तेदार तो बेचारे तंग हो रहे थे, वो तो बता रहे थे बार भाजी अही रिश्तेदार हाँ, सानू जा लैन दो, अही आ देखो साडा ही मुंडा हो। बोले नहीं नहीं। और 2008-9 में शैतान मुझे डरा रहा था कि तेरी शादी पे फिर कौन आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको शैतान किसी भी कारण से कहे वचन तोड़ने के लिए, मत तोड़ो। वो क्यों, कोई बड़ा रीजन हो, आपके मोहल्ले का सबसे स्ट्रांग आदमी क्यों ना हो, वो बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वचन तोड़ने के लिए अगर कहे मत करो। क्योंकि फ्यूचर में परमेश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है। उस एक रिश्तेदार को बचाने के चक्कर में मैं 50,000 रिश्तेदार खो बैठता उस दिन, अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करता कि नहीं नहीं ये करना जरूरी है। ऐसे कैसे कोई दुनियादारी थोड़ी छड़ देनी है, आप लोग थोड़ी छड़ देने, रिश्तेदार थोड़ी छड़ देने। आप एक्सक्यूज देता तो यहां ना होता। और ये कहता मेरे लिए नहीं है, कहता पिता चाहता है, उसकी महिमा ही इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा। तुम्हारे जीवन में गवाही थोड़ी छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, कहता बहुत सी होनी चाहिए। पढ़ लो, आप पढ़ लो, 8 आयत में यही लिखा है। कहता मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी कहता तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज से लेहन के बाद वापिस जाना, उस नशे से नफरत करना, उसको फेंकना पांव की जूती के नीचे, क्योंकि वो आपका एनिमी है और वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपको रियल यू होने से रोक रहा है। जो रियलिटी परमेश्वर देखता है अपनी आंखों से, जब तुम्हें देखता है तो किस लेवल से देखता है, वो उसे वो हिंडर कर रहा है। वो एक दिन तलब हो सकती है शैतान लेके आए दोबारा, लेकिन तुम उससे आजाद हो चुके हो।
आमीन बोल के जाओ, तुम फ्री हो चुके हो। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम हैरान होंगे, तुम्हें वो गुटखा बहुत कड़वा लगने वाला है, तुम्हें वो सिगरेट बहुत कड़वी लगने वाली है, वो शराब तुम्हें पचेगी नहीं। यस, तुम फ्री हो। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। डोंट वरी, डोंट वरी। जब थोड़ा आप डिलीवरेंस दिन आते हैं तो दिक्कत आती है बैठने में, खड़े होने। डोंट वरी, प्रभु आपसे प्यार करता है और मैं आपके साथ हूं, परमेश्वर आपके साथ है। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं। मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं। मैं फ्रीडम अपने लिए लेता हूं, अपने रिश्तेदारों के लिए लेता हूं, अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, बच्चों के लिए। इस फ्रीडम को मैं लेता हूं इन जीसस नेम। आमीन। कोई भी संडे नॉर्मल नहीं होगा। एवरी संडे परमेश्वर ने मुझे कहा है, एवरी संडे लोगों को मैं आगे बुलाकर उन्हें डिलीवर करूंगा और महान गवाहियां पैदा होने वाली। और जो टेस्टिमनी परमेश्वर आपको देगा, आप देखेंगे 8 साल बाद, 5 साल बाद 5 साल बाद उन व्यक्तियों को हाईएस्ट लेवल के ऊपर, फाइनेंस के नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एक 3,000-3,500 फिर 7,000 की नौकरी करने वाला आदमी सोच भी लेगा ज्यादा से ज्यादा तो क्या सोच लेगा, पर अगर वो ये कहता है कि मैं अमेरिका से ज्यादा कमा रहा हूं, तो सोचने वाली बात है। क्यों? आप सेम नहीं होंगे आज के बाद। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। यीशु मेरे नाले। सुनो, अपने पड़ोसी को फिर से बोल दो, जो फल लाएगा पिता की महिमा उसी से होगी। और फल लाने के लिए तुझे यीशु में बने रहना होगा। फल कैसे लाना है? यीशु में बने कैसे रहना है? उसके वचन में चलकर, वचन में चल के बने रहना है। मुश्किल लगेगी आपको, 1-2 दिन बोरिंग लगेगा आपको, पर मेरी बात पे प्लीज यकीन कर लो, आपका फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज रात को यहां 12 बजे से लेके कल सोमवार 12 बजे तक, ओके, कोई टीम मेंबर वापस ना जाए, आपके पास रेस्ट होगी नाइट मीटिंग के बाद 2 घंटे 3 घंटे। हम 12 घंटे सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करने वाले हैं, आज रात 12 से सोमवार कल सुबह 12 बजे तक। 12 घंटे गैर भाषा में परमेश्वर ने मुझे बात करने के लिए बोला है। तो जितने लोग रुक सकते हैं नाइट मीटिंग के बाद, अभी 12 बजे प्रेयर शुरू होगी। 12 से 12 सिर्फ हम गैर भाषाओं में प्रेयर करेंगे और प्रभु अपना मकसद पूरा करेगा, जो भी करना है उसे। ओके, आप मेरे वचन समझ गए आज के? नहीं। उसने कहा टहनी को फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस के लिए, हीलिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, शादी के लिए, कहते तुम अपने आप फल लाओगे अगर तुम